हर तरफ बहस है, गुस्सा है और साथ ही इमोशन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मामला सिर्फ म्यूजिक का नहीं, इतिहास और पहचान से भी जुड़ गया है। फिल्म छावा ने करीब 800 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। लेकिन इसी फिल्म को लेकर ए.आर. रहमान का एक बयान ऐसा आया जिसने बहुत सारे लोगों को चुभ गया। जिस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य और बलिदान को दिखाया गया, उसे रहमान साहब ने बांटने वाली फिल्म कह दिया। बस यहीं से सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों का कहना है कि अगर किसी को इतिहास का सच दिखाना भी बांटना लगता है, तो फिर वो इस तरह की फिल्मों का हिस्सा क्यों बना। अब एक ही आवाज हर तरफ सुनाई दे रही है कि रहमान के गाने हटाओ और अजय अतुल को दोबारा छावा का म्यूजिक बनाने दो, तब पता चलेगा असली जोश क्या होता है। जनता को लगता है कि अजय अतुल जैसे कलाकार जो मिट्टी से जुड़े हैं, मराठा इतिहास की धड़कन को बेहतर समझ सकते थे। रहमान के इंटरव्यू में मुगलों के चित्रण और समाज को बांटने वाली बात ने लोगों को और नाराज कर दिया। आम दर्शकों का कहना है कि अगर इतिहास को सही तरीके से दिखाना गलत है, तो फिर ऐसी सोच रखने वाले म्यूजिक डायरेक्टर की जरूरत ही क्या है। अजय अतुल का नाम बार बार इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि तान्हाजी जैसी फिल्म में उन्होंने ये साबित किया था कि म्यूजिक सिर्फ सुनने की चीज नहीं, महसूस करने की ताकत भी रखता है। लोग ये तक कह रहे हैं कि अगर छावा में अजय अतुल का म्यूजिक होता तो संभाजी महाराज के नाम का जयघोष थिएटर से निकलकर सड़कों तक गूंजता। इसी बीच मामला सिर्फ जनता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड पॉलिटिक्स भी इसमें कूद पड़ी। कंगना रनौत ने सीधे तौर पर ए.आर. रहमान पर हमला बोलते हुए उन्हें नफरत से भरा इंसान बता दिया। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या रहमान को आज कम काम उनकी सोच की वजह से मिल रहा है, ना कि उनके टैलेंट की वजह से। फैंस डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर को भी सलाह दे रहे हैं कि छावा जैसी फिल्म के लिए अजय अतुल को ही चुना जाना चाहिए था। रहमान ने जिस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनने के बाद डिवाइसिव कहा, उसी पर अब उंगलियां उठ रही हैं। कंगना का ये दावा भी चर्चा में है कि रहमान ने उनकी फिल्म इमरजेंसी को प्रोपोगेंडा बताकर मना कर दिया था। अब जब छावा को लेकर भी वही भाषा इस्तेमाल की गई तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर कहानी से इतनी दिक्कत थी तो फिर फिल्म के लिए म्यूजिक क्यों दिया और मोटी फीस क्यों ली। जनता का मानना है कि अजय अतुल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर जो महाराष्ट्र की संस्कृति को जीते हैं, इस कहानी के लिए ज्यादा सही विकल्प होते। अब बहस म्यूजिक के लेवल पर भी पहुंच चुकी है। एक तरफ ऑस्कर विनर ए.आर. रहमान है और दूसरी तरफ जमीन से जुड़े अजय अतुल। सवाल ये उठ रहा है कि क्या छावा के गानों में वो वीर रस था जो संभाजी महाराज के बलिदान को महसूस करा सके। रहमान के बयानों के बाद लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर छावा का म्यूजिक अजय अतुल ने दिया होता तो फिल्म का इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा होता। रहमान का इंटरनेशनल विजन लोगों को अब अजय अतुल के देसी जोश के सामने फीका लगने लगा है। डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर ने शायद फिल्म को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए रहमान को चुना, लेकिन अब वही फैसला सवालों के घेरे में है। फैंस का कहना है कि अजय अतुल के म्यूजिक में जो मराठा गौरव और वीरता की गूंज होती है, वो रहमान के मॉडर्न साउंड और सिंथेसाइजर में कहीं दब गई। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शब्दों को लेकर रहमान की आपत्ति ने भी लोगों के गुस्से को और हवा दे दी। अब मांग साफ है कि इतिहास पर बनी फिल्मों में वही कलाकार होने चाहिए जो उस इतिहास पर गर्व महसूस करते हो। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं, रहमान के बयान वायरल हो चुके हैं, अजय अतुल को लेकर डिमांड तेज हो गई है और यहाँ तक कि रामायण जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी लोग रहमान पर सवाल उठा रहे हैं। विरोध बढ़ने के बाद रहमान को सफाई देनी पड़ी, वीडियो जारी करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भारत उनका घर है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात साफ कर दी है कि छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि म्यूजिक, सोच और पहचान की जंग बन चुकी है।